क्योंकि महाराज जी सत्पुरुष माथा छू लें तो भी कल्याण, पैर छू लें तो भी कल्याण। हाँ, श्री राधा बाबा दिव्य महापुरुष थे, गोरखपुर गीता वाटिका में विराजते थे। पहले स्वामी श्री राम सुखदास जी से वे मिले और उनकी प्रेरणा से बांकुरा में जाकर सेठ जी से मिले। कुछ उनकी अपनी आध्यात्मिक जिज्ञासा थी, वे सगुण और निर्गुण को अलग अलग करके मान रहे थे स्वामी जी। सेठ जी कहते थे नहीं, दो नहीं है, एक ही है। बोले हमको संतुष्टि नहीं हुई, आप शास्त्र के उदाहरण देकर आप समझाइए। सेठ जी पढ़े लिखे अपने सामान्य थे, तत्वज्ञानी महापुरुष तो थे, लेकिन वे पांडित्य के द्वारा उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाए। श्री चक्रधर बाबा तो प्रकांड विद्वान थे। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, अब आप स्वामी जी गोरखपुर चले जाइए, वहां गीता वाटिका में गीता प्रेस के संपादक भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार रहते हैं, वो आपका समाधान कर देंगे। तो स्वामी जी थोड़े खींच के बोले, आपने नहीं किया तो हमको किसी और पोद्दार के पास नहीं जाना है, आप कीजिए समाधान। नहीं, आप जाके तो देखिए। तो स्वामी जी वहां पहुंच गए और भाई जी को वाराणसी जाना था आवश्यक कार्य से, उनका जाना पूर्व निश्चित था। उन्हें पता चला कि कोई गैरिक वस्त्रधारी कोई सन्यासी महापुरुष आकर विराजे हैं, मिलना चाहते हैं। तो पूज्य भाई जी आए, बड़ी श्रद्धा पूर्वक उन्होंने भूमि पर मस्तक रखकर प्रणाम किया और दाहिने हाथ से दाहिना चरण और बाएं हाथ से स्वामी जी का बायां चरण ऐसे स्पर्श किया, दूर ऐसे स्पर्श किया। अब वो समझे नहीं कि यही है भाई जी। लोगों ने कहा कि ये भाई जी हैं। अच्छा बना, आपसे ही मिलने आए थे। तो भाई मैं तो जा रहा हूँ वाराणसी और 2 दिन के बाद में आऊंगा, आप यहीं निवास करें, फिर आपसे चर्चा करेंगे। शेठ जी ने भेजा तो आपसे चर्चा करेंगे। स्वामी जी वहां रुक गए। वहां खंड कीर्तन हो रहा था। वो कीर्तन उनको लगा कि हल्ला गुल्ला हो रहा है, कीर्तन में ज्यादा वो नहीं था। श्री राधा बाबा वो तो ध्यान निष्ठ योगी थे, बोले ये हल्ला गुल्ला यहाँ बहुत हो रहा, हमको पीछे बहुत पीछे झोपड़ी उन्होंने पसंद की। और उस दिन शरद पूर्णिमा की रात्रि थी। सवेरे भाई जी ने चरण स्पर्श किया था, शाम को वे बैठकर प्रणव का जप कर रहे थे और अपने स्वरूप का ध्यान कर रहे थे, अनुसंधान कर रहे थे, क्योंकि वे ज्ञान मार्ग के साधक थे। और उसी समय उन्हें श्याम सुंदर की मुरली सुनाई पड़ी और वे भाव सिंधु में डूब गए। प्रणव का जब छूट गया, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये महामंत्र भीतर से शुरू हो गया और साक्षात नीलमणि श्री कृष्ण का अनुभव उनको हो गया। और उन्होंने कहा कि ये पोद्दार महाराज के स्पर्श का प्रभाव था। क्या कहा उन्होंने? उनके स्पर्श का प्रभाव। ये श्री राधा बाबा ने स्वीकार किया कि पोद्दार महाराज ने जो स्पर्श किया उसका प्रभाव था।